आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। अब तक के 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए ऐसे हैं जो लगातार वन विभाग की 18 टीमों को चकमा दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि आदमखोर भेड़ियों का लीडर बेहद चालाक है और इसीलिए उसका अगला शिकार कौन होगा, इसे लेकर लोग डरे हुए हैं। साइलेंट किलर बने आदमखोर भेड़िए। 35 गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए ये गोले की आवाज भी आई है और ये लोग भागने की आवाज लगा रहे हैं यहाँ पर। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया। यूपी में आदमखोर भेड़ियों की दहशत ने कम से कम 3 जिलों को दहला रखा है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ये शोर बहराइच से लेकर सीतापुर तक सुना जा सकता है। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और दोपहर में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। कोई यकीन से नहीं कह सकता है कि आदमखोर भेड़िए का लीडर कौन सा भेड़िया है और आखिरकार क्यों इन भेड़ियों ने इतने ज्यादा इंसानों पर हमले किए और फिर उन्हें मार दिए। ये जरूर है कि वन विभाग के अधिकारियों ने ये कहा है कि 2 भेड़िए जो हैं वो बेहद आदमखोर हैं और उन्हें जल्द ही अपने जाल में वो फंसा लेंगे, लेकिन इस इलाके में कुल कितने भेड़िए घूम रहे हैं इस बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। 3 पैर वाला लीडर, 4 पैर वाले किलर। ड्रोन की इस फुटेज में भागते हुए भेड़ियों को साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 6 आदमखोर भेड़ियों में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन मिलने का दावा भी किया जा रहा है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि 3 पैर वाला लंगड़ा भेड़िया ही आदमखोर भेड़ियों का लीडर है, जो अब तक पकड़ से बाहर है। 4 वुल्व्स को पकड़ चुके हैं और आज हम लोगों ने सुबह वुल्व्स को 2 वुल्व्स जो बाकी रह गए उनको घेरा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप होकर निकल गए। लेकिन हम लोगों के ड्रोन्स हैं, थर्मल ड्रोन्स, 3 थर्मल ड्रोन्स उड़ रहे हैं, उससे हम उनका लोकेशन ले रहे हैं। बहराइच के कई गांवों में रहने वाले लोग आदमखोर भेड़िए की दहशत के बीच जीने को मजबूर हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि गांव के लोगों की नींद उड़ गई है और वो लोग रात भर जाग कर खेतों के बीच भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। प्रशासन की टीम भी लोगों को भेड़ियों से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वन विभाग और पुलिस के कई अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार चल रहे इस ऑपरेशन की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए पूरी रात न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा बने। देखिए आप पूरी तरीके से लोकल पुलिस और प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार जो है वो इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। यानी इसी 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, इस वक्त जो है वो मौजूद है। दोनों आदमखोर भेड़िए और दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से रणनीति जो है वन विभाग के अधिकारियों ने बना लिया है। सुबह इतनी देखे गए थे क्या? ये नदी का कछार का इलाका है। कितने देखे गए थे सुबह इस इलाके में? ये 2। फिर वो किधर निकल गए? 2 मतलब वो नाकेबंदी हो गई थी, लेकिन वो गन्ने की आड़ में निकल गए। हम आपको एनिमेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भेड़िए इस वक्त कैसे शिकार कर रहे हैं। जो इनपुट मिले हैं उनको मुताबिक 4 पैर वाले भेड़िए रात के अंधेरे में गांव में घुसकर हमला कर रहे हैं। इन भेड़ियों का टारगेट बुजुर्ग और बच्चे हैं। ज्यादातर केस में भेड़ियों ने इंसानों की गर्दन पर हमले किए हैं ताकि आवाज न निकले। कुछ केस में भेड़ियों ने चेहरे पर भी हमले किए हैं, जिनकी गर्दन पर ये सीधा हमला करते हैं। ये जानवर बहुत मनुष्यों से दूर रहना पसंद करता है और ये समझ लीजिए कि शेर को छोड़कर यदि है तो उसको छोड़ देता है, बाकी बहुत चालाकी से अपना शिकार करता है।
जब न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच के ऐसे गांव में पहुंची जहां भेड़ियों ने लोगों को अपना शिकार बनाया है, तो वहां के हालात देखकर साफ एहसास हो गया कि आदमखोर भेड़ियों के हमलों से गांव में जबरदस्त दहशत है। गाँव में बहुत दहशत है, इसीलिए हम लोग ऊंचा मचान बनाए। ऊंचा मचान में है। खेतों पे आप लोग कैसे घूमते हैं, मतलब क्या करते हैं? डंडा लाठी लेके या भाली लेके जाते हैं, 2-3 लोग साथ में। भेड़िया आया था, एक बच्चे को बचाने के चक्कर में हमारे हाथ में भी लग गया। तो वो उसको पकड़े हम, तो पंजा मार दी। कहाँ पर पंजा लगा? यहाँ पे पंजा लग गया। बस कैसे दिख रहा? तो बस वो भेड़िया जैसे कुत्ता होता है, कान लंबे लंबे और मुंह लंबा लंबा ऐसे रहा, मतलब तो जले पकड़े, एक टांग पकड़ में आया, दूसरा टांग हमने मार दिया, बस छोड़ दिया, बस भाग गया। आदमखोर भेड़िए के बारे में एक बात तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो इंसानों पर हमले करने का आदी हो चुका है, और यही वजह है कि वो इस लंबे लंबे 10 फीट 12 फीट गन्ने का खेत का फायदा उठाकर इस तरीके के रिहायशी इलाकों पर हमले करते हैं और मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाते हैं। जानकारों की माने तो हो सकता है कि जंगल से जो भेड़िए का जो बड़ा ग्रुप हो वो इन ग्रुप को भगा दिया हो और उसके बाद इन्होंने रिहायशी इलाके की तरफ रुख किया है। ऐसे में काफी ज्यादा आक्रोशित हैं ये भेड़िए। बहराइच के कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। एक गांव में अचानक एक भेड़िए के दिखाई देने की खबर आ गई और फिर वहां लोग लाठियां लेकर उसे भगाने को दौड़ पड़े। ये देखिए लोग चिल्ला रहे हैं, इसी इलाके में लगता है कि भेड़िया कहीं दिखाई दिया है। आप देखिए ये खदेड़ रहे हैं गांव वाले, और ये गन्ने का खेत है, ये इसी इलाके से भागा है, ये लोग बता रहे हैं। इसी गन्ने खेत में है, इसी गन्ने खेत में है, इसी यहाँ हाका लगा रहे हैं ये लोग कि कहीं इनकी आबादी में न घुस जाए, इसीलिए ये लोग गन्ने के खेतों में आ गए हैं। वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लेने का दावा किया है, जबकि वहां कई और भेड़िए होने की खबर भी है। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से रोज रात को इसी तरह प्रशासन और गांव वाले सर्च ऑपरेशन में जुट जाते हैं। कल से लेकर सीतापुर तक आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। आज बहराइच के गन इलाके में जो 2 भेड़िए ट्रेस किए गए थे सुबह, जिनको 2 दिनों से तलाश किया जा रहा था, वो भेड़िए वन विभाग के पिंजड़े के करीब आ चुके थे, यानी जाल तक आ चुके थे। लेकिन इन फसलों को, बड़ी बड़ी फसलों को, यानी गन्ने के जो बड़े बड़े खेत हैं 10 से 12 फुट की जिनकी हाइट है, इसका फायदा उठाकर वो दोनों आदमखोर भेड़िए फिर खेतों के बाहर से निकलकर कछार में घाघरा नदी की तरफ चले गए हैं। बहराइच में आदमखोर की तलाश। पिछले 48 दिनों से बहराइच के 35 गांव में भेड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। 9 लोग भेड़िए के हमले में मारे जा चुके हैं। भेड़ियों को तलाशने के लिए 18 टीमें लगाई गई हैं। हम कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, सारी टीम्स लगी हुई हैं। दिन में भी ऑपरेशन चलाते हैं, रात में भी पूरी पेट्रोलिंग होती है, पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है, और जहां से भी हमें सूचना मिलती है वहां पे हम अपने ड्रोन्स को भी दौड़ा देते हैं। इधर बहराइच के बाद सीतापुर में भी लोग भेड़ियों के जानलेवा हमलों से खौफ में हैं। अब सवाल उठता है कि भेड़िए क्या बहराइच से सीतापुर पहुंच रहे हैं? भेड़िया एक्सपर्ट्स का दावा है कि भेड़िया औसतन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, यानी बहराइच से सीतापुर के बीच 102 किलोमीटर की दूरी है। उस हिसाब से भेड़िए 1.5 घंटे यानी 90 मिनट में बहराइच से सीतापुर पहुंच सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 70 किलोमीटर दूरी तय करने में भेड़ियों को अधिकतम 2 घंटे लग सकते हैं। जानकारों का मानना है कि भेड़िए नदी के किनारे किनारे और गन्ने के खेतों की आड़ लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो ये छलांग मार लेता है और ये समझिए कि करीब ऑन इन एवरेज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग लेता है, और 20 मिनट तक ये इस चाल से भाग सकता है, पीछा कर सकता है। तो निसंदेह बहुत चालाक है। 20 मिनट बहुत होते हैं किसी को दौड़ाने के लिए। सीतापुर जिले के सदरपुर इलाके के धर्मपुर और गरथरी गांव में पिछले कई दिनों से भेड़ियों का आतंक है। भेड़िए ने लगभग आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाया है। भेड़िए के हमले में एक बूढ़ी महिला की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चों सहित 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।